मार्च 30 को आ रहा है विंसेंट वैन गॉग का बर्थडे। उनकी लाइफ को हमेशा एक ट्रैजिक लेंस के थ्रू देखा गया है, बट सब लोग एक बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट मिस कर देते हैं उनकी लाइफ का। आज बात करेंगे उसी की। हे गाइस, वेलकम टू माइंड पोशन। मैं हूं नितिन। आज बात करने वाले हैं विंसेंट वैन गॉग की लाइफ की। इट्स प्रोनाउंस डिफरेंटली एट डिफरेंट प्लेसेस। वील गो विद विंसेंट वैन गॉग। लेट्स स्टार्ट एंड टॉक अबाउट हिज लाइफ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ही वॉज बॉर्न इन टू ट्रेजिडी। जब वो पैदा हुए तो उससे एक साल पहले, एग्जैक्ट 1 ईयर पहले, हिज फैमिली हैड अ स्टिल बॉर्न। उसका नाम भी विंसेंट रखा गया था। एंड हिज मदर वॉज प्रॉब्ली गोइंग थ्रू ट्रॉमा एट दैट पॉइंट। 1850s के आसपास का टाइम था, तो मेंटल हेल्थ में इतना या मेडिकल जर्नी में इतना कुछ एडवांसेस नहीं है। तो एज यू विल फाइंड आउट ड्यूरिंग हिज लाइफ कि कोई ट्रीट कर पाए, कोई पता लगा पाए क्या हो रहा है। सो इट जस्ट वेंट हाउ इट डिड। तो मे बी वॉज बॉट अप अंडर द होल गाइज ऑफ ट्रॉमा, और वो वैलिडेशन के लिए हमेशा अपनी मॉम के लड़ते रहते थे बचपन से ही। वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन पेंटिंग्स, बट फाइनेंशियल हालत भी खराब थी फैमिली की। ही वॉज द एल्डेस्ट चाइल्ड अमंग 6 चिल्ड्रन। उनके 2 छोटे भाई और 3 छोटी बहन थी। थियो बीइंग एंड यंगर ब्रदर, जिनके साथ वो बहुत क्लोजली कनेक्टेड थे बचपन से। लेटर्स लिखते थे अपने भाई थियो को, और ये चीज़ पूरी लाइफ उनकी चली। आगे जाके बात करेंगे। सो एट द एज ऑफ 15 ही हैड टू लीव स्कूल। फाइनेंशियल हालत खराब थी। ही हैड टू स्टार्ट वर्किंग। टीचर और प्रीचर बनने का बहुत शौक था उनकी फैमिली में। पटर्नल साइड उनके फादर, ग्रैंडफादर प्रीचिंग साइड से आए थे, तो वो चर्च के साथ जाकर उन्होंने प्रीचिंग ट्राई किया लाइफ में। कुंट वर्कआउट, मैनी रीजन्स। तो एट अराउंड द एज ऑफ 27 ही डिसाइडेड कि अब मैं आर्टिस्ट बनूंगा। थियो को लिखते थे, थियो को कहा मैं आर्ट बना के भेजूंगा, तू जाके बेच के आना। थियो डिसाइडेड यस एब्सोल्युटली यू आर इंटरेस्टेड इन दिस, मैं तेरी पक्का पेंटिंग बेचूंगा, तू काम शुरू कर। एंड विंसेंट डिसाइडेड वर्किंग। एट दिस पॉइंट यू हैव टू रियलाइज वो बहुत और स्ट्रगल्स के थ्रू जा रहे थे। मेंटल हेल्थ उनकी लाइफ में हमेशा ही स्ट्रगल रही थी। सिफिलिस भी डेवलप हो गया था उस पॉइंट पे। एंड एट दैट पॉइंट, जैसे मैंने बात की, मेडिकल साइंसेज इतना एडवांस नहीं था कि तुम काफ़ी चीज़ें ट्रीट कर पाओ। सो यू जस्ट हैड टू लिव विद इट। बट विंसेंट स्टार्टेड वर्किंग एंड ही जस्ट डिडंट स्टॉप। ही वर्कड सो हार्ड। उनके आसपास के पेंटर्स उस टाइम पे दे यूज टू लुक आउट फॉर द बेस्ट टाइम टू पेंट। बेस्ट लाइट होनी चाहिए, मूड होना चाहिए, इंस्पिरेशन होना चाहिए। विंसेंट ने ऐसे नहीं देखा। वो फुल डिसिप्लिन के साथ है। ही सेड मैं रोज़ बनाऊंगा, मैं रोज़ बनाऊंगा, बुरे दिन पे बनाऊंगा, अच्छे दिन पे बनाऊंगा, गंदे टाइम्स पे बनाऊंगा। आई विल जस्ट नॉट स्टॉप क्रिएटिंग। 27 की एज पर डिसाइड किया उन्होंने आर्टिस्ट बनना। ऑयल पेंटिंग्स बनाते गए बनाते गए। कुछ चीज़ उन्होंने रियलाइज़ नहीं किया। ऑफकोर्स उस टाइम पे मेडिकल साइंसेज एडवांस नहीं थे। ही यूज टू यूज हिज माउथ टू वेट द ब्रश। उससे लेड था। पीपल टॉक अबाउट हाउ इट फर्दर मेंटली इफेक्ट किया होगा फॉर श्योर, बट उस टाइम पे लोगों को पता ही नहीं था, तो यू नेवर नो हाउ टू गो अबाउट इट। तो विंसेंट जस्ट केप्ट टॉयलिंग हार्ड। उनको कभी रिकग्निशन नहीं मिला यार। उनके आसपास के लोगों की पेंटिंग्स बिकती जा रही थी। मोने से बहुत इंस्पायर्ड थे। उन्होंने देखा आसपास इम्प्रेशनिस्ट जो पूरा स्टाइल है वो बहुत बिक रहा है, तो उन्होंने कहा क्या है इस स्टाइल में जो मेरे पास नहीं है। ही सौ की बहुत ब्राइटर पेंटिंग्स हैं। उन्होंने कहा मैं अपने और कलर्स ऐड करूँगा, ब्राइट करूँगा। बनाते गए बनाते गए। उनके पास कभी मॉडल्स हायर करने के पैसे नहीं थे, तो सेल्फ पोर्ट्रेट्स बहुत थी। उन्होंने अपने पोस्टमैन को लेके एक बार पोर्ट्रेट बनाई, बहुत आज फेमस है वो पोर्ट्रेट। सो ही जस्ट केप्ट वर्किंग। दैट इज द पॉइंट आई एम कमिंग एट। ही वॉज प्रोलिफिक थ्रू हिज लाइफ, और अभी तुम इसका इम्पैक्ट देखोगे, क्योंकि पूरी लाइफ में उनके कभी पेंटिंग्स बिके नहीं। थियो ट्राई करता रहा, थियो लिख के भेजता रहा, यार बिक नहीं, मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ। बनाते गए बनाते गए। इट्स अ कैरियर स्पैंड ओवर 10 ईयर्स। 27 से 37 तक बनाते रहे। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। ही, एज आई टॉक्ड अबाउट, ऑलवेज फेल्ट लाइक अ फेलियर। यार उनकी पेंटिंग्स बिक नहीं रही थी, ऑल्दो ही ट्राइड अ लॉट। एंड सोसाइटी में वो पूरा र्यूमर मॉन्गरिंग चल जाता है, राइट। ही वॉज कॉल्ड अ मैडमैन। A lot of incidents happened. One being he cut off his own ear because वो बहुत ही अनस्टेबल हो गए थे एक जगह में। पॉल ग्रोगैन, उनका एक फ्रेंड भेजा गया था, थियो ने कहा था उनके साथ जाके रह बात कर। बट पॉल ग्रोगैन और विंसेंट वैन गॉग की एक बार लड़ाई हो गई, एंड देन विंसेंट इन अ फिट ऑफ रेज एक्चुअली एंडेड अप कटिंग ऑफ हिज ईयर। सो व्हेन ऑल दी स्टोरीज स्टार्ट गोइंग अराउंड, नो वन वॉज इंटरेस्टेड इन बाइंग हिज वर्क एनीवेज। उनकी पेंटिंग्स अगर कोई मिल भी जाती थी, लोग फेंक देते थे इधर उधर। नो वन यूज टू केयर फॉर हिम। बट ही नेवर स्टॉप पेंटिंग। उनको एक असाइलम में भी जाना पड़ा ड्यूरिंग द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। वहाँ पे ही एंडेड अप क्रिएटिंग सम ऑफ द बेस्ट वर्क्स ऑफ हिज लाइफ। स्टारी नाइट एक पेंटिंग जो हमने बहुत जगह लगी देखी होगी, केम ड्यूरिंग व्हेन ही वाज इन द असाइलम। उन्होंने स्टार्स देख के सोचा कि डेथ माइट बी अ वे टू रीच टू द स्टार्स। सो दैट्स सच अ पॉजिटिव थॉट जो इतने नेगेटिव टाइम्स पे वो निकाल के अपने आर्ट के थ्रू डाल पाए, ओनली बिकॉज वो उनके लिए डिसिप्लिन था। यूज टू वर्क ऑन इट डेली। And coming towards the last couple of years of his life, when he was back in a yellow house, वहाँ पे काफ़ी लोग उनको विजिट करते थे। थियो उनको कई बार विजिट करने का ट्राई किए। एंड ही सॉ कि विंसेंट वॉजेंट द मोस्ट स्टेबल, बट ही स्टिल केप्ट क्रिएटिंग।
ended up Vincent realizing that he was never going to make it. And although इस चीज़ के अराउंड थोड़े से historical versions distorted हैं, that if he ended up killing himself or was he shot, so I'll not go there, but at the age of 37 Vincent did pass away. But that's where I talk about being prolific. उनकी पेंटिंग और लाइफ वर्क लेके उनकी सिस्टर इन लॉ जोआना जो थियो की वाइफ थी, she took all of it, more than 2000 works, 850 oil paintings, and she made it her mission कि अब मैं इसको लेके जाऊंगी बाहर. थियो डाइड 6 months आफ्टर हिज ब्रदर्स पासिंग, तो वो कुछ नहीं कर पाए. बट जोआना सेड मेरी लाइफ का मिशन है. उन्होंने सारी पेंटिंग्स कलेक्ट करने की कोशिश की थ्रू आउट द वर्ल्ड विंसेंट की. अ लॉट ऑफ देम, एज आई टॉक्ड अबाउट, वर बर्न, डिस्कार्डेड. लोगों ने कहा हमें चाहिए ही नहीं. दे नेवर रियलाइज द वैल्यू दोज पेंटिंग्स हैड, क्योंकि वो आर्ट रिकग्नाइज ही नहीं कर पाए ना उस पॉइंट पे. जोआना टुक ऑल दोज वर्क्स, टुक इट अराउंड द वर्ल्ड. बहुत लोगों ने उसको लिया. दे अंडरस्टूड कि वो इम्प्रेशनिस्ट टाइम्स के कितने इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं. म्यूजियम बना जाके धीरे धीरे 1973 में एम्स्टर्डम में विंसेंट वैन गॉग म्यूजियम. इट्स नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्ट म्यूजियम्स टू विजिट अगर तुम इंटरेस्टेड हो पेंटिंग्स में. एंड हिज पेंटिंग स्टार्टेड गैदरिंग अ लॉट ऑफ मनी लेटर. $80 million+ में उसकी इतनी पेंटिंग्स बिकी हैं जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है. एंड टुडे ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड आर्टिस्ट. बट ड्यूरिंग हिज लाइफ ही नेवर गॉट हिज ड्यू. But you know what kept his legacy alive? Him being prolific. Him never stop creating. Him never stop working with his art. He tried to look for a job. He tried to make a living, but he never stopped creating. And that's the lesson I want to leave you with. आज की learning of the day Vincent Van Gogh की quote ही है, great things are done by a series of small things brought together. Exactly what we talked about. If you keep toiling hard a little by little every day, you'll see it all add up later in life. तो अब हम तुम्हें छोड़ के जाएंगे कुछ विंसेंट वैन गॉग की पेंटिंग्स के साथ, सो यू रियलाइज कि इतने ट्रबल्ड लाइफ के थ्रू भी हाउ ही फाउंड हिज वे थ्रू आर्ट. बट उससे पहले कपल ऑफ रिकमेंडेशन एंड अ मैसेज. अगर इंटरेस्टेड हो स्टोरी में, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड 2 movies. लविंग विंसेंट, विच इज़ एन एनिमेटेड मूवी drawn in the style of his paintings, and at Eternity's Gate, which is a look at his last couple of years of his life. दोनों बहुत इंटरेस्टिंग मूवीज़ हैं. आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड देम. एंड हमारा फाइनल मैसेज है, अगर आपको वैल्यू दिखता है इस कंटेंट में, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए. हम ऐसे वीडियोस हर वीकडे पे लाते रहते हैं. तब तक के लिए याद रखिएगा, माइंड का पोषण ज़रूरी है, इसलिए माइंड पोषण ज़रूरी है. दिस नितिन साइनिंग ऑफ.